हेलो फ्रेंड्स, मैं विवान और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सिटी की कहानी जो बहुत एडवांस होती थी। हमने सोचा था कि यही है जन्नत, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटी गुरुग्राम, ऑल्सो नोन एज गुड़गांव। लेकिन आज ये कुछ और ही बन चुकी है। दोस्तों, ये है गुड़गांव। यहाँ पे टोटल 3 सीजन, समर, मानसून और विंटर। यहाँ पे समर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। यहाँ पे सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पंखे चलते नहीं, एसी काम नहीं कर पाते और साथ ही में यहाँ पे पावर कट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे साइबर हब में होते। हर कुछ समय में यहाँ पे पावर कट होते हैं। यहाँ पे बिजली की प्राइस 12 रुपये तक जा सकती है पर यूनिट। किसी के पास इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं होते यार। यहाँ पे इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर कट्स होते हैं। और इसके बाद आती है विंटर, और विंटर के साथ आता है बहुत सारा पॉल्यूशन। कुछ मॉनिटर कंपनीज ये भी मॉनिटर करते हैं कि इसका एवरेज AQI 167 to 199 होता है। यहाँ पे रोड्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा हार्ड होता होगा रहना और कितना ज़्यादा बिल देना होगा किसी और सिटी के मुकाबले। और इसके बाद आता है मॉनसून। यहाँ पे AQI कम होता है, ऐसा आप सोचते हैं, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। पत्तों से गंदगी साफ़ होने लगती है इस समय तक। यहाँ पे काफ़ी कम गंदगी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बारिश से हर जगह फ्लडेड हो जाती है। यहाँ पे सीवेज काफ़ी हद तक भर चुका होता है। यहाँ पे सीवेज इतना ज़्यादा होता है कि गाड़ियाँ सिर्फ अंदर ही होती हैं। सीवेज सिस्टम की तो यहाँ धज्जियाँ उड़ रखी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक से कई लोग मरते हैं। और यह है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फाइनेंशियल हब। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि ये सिटी लोगों के लिए असल में बनी ही नहीं थी। यह सिटी बनी थी ट्रांजैक्शंस के लिए, और ये रेलिवेंटली एक नई सिटी भी है। इसका मैप देखिए, इसे स्क्रैच से बनाया गया था, इसलिए ये काफ़ी एडवांस होनी चाहिए थी। इस सिटी को बनाया इसलिए गया था ताकि यहाँ पे गाड़ियाँ चल सकें, ना कि पेडेस्ट्रियंस के बारे में सोचते हुए। इंडिया में लाखों पेडेस्ट्रियंस हैं और सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे सेम ही दुकानें आपको मिलेंगी, जैसे ये कंक्रीट जंगल हो। आपको यहाँ पे सैलून्स और कुछ जिम्स ही मिलेंगे, और यहाँ पे सब कुछ कॉपी पेस्ट लगता है। एवरी सेक्टर, एवरी मार्केट, एवरी टाइम, यही चीज़ है यहाँ की। सब कुछ कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं। यहाँ पे डेंसिटी तो है, लेकिन आइडेंटिटी के बिना। और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। पेडिस्ट्रियंस के लिए यहाँ पे कुछ नहीं। लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, लेकिन कोई उन्हें बोलता नहीं। यही है नई गुरुग्राम। आप एक बार खुद देखिए यहाँ के ट्रैफिक को, कितना ज़्यादा हार्ड है। यहाँ मेट्रो तो बनाई गई, लेकिन वह मेट्रो ज़्यादा काम नहीं कर पाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हुई इसके द्वारा। यहाँ गाड़ियों के लिए बनी सड़कों में भी पॉट होल्स हैं। ध्यान से देखिए। करने के लिए कि गुरुग्राम इतना बुरा कैसे बना, हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग आखिर कहाँ से। से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे पोर्टुगीज़, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज को भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। आप ऑडियो ट्रैक चेंज करके उसे भी देख सकते हैं, तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। जब गवर्नमेंट ने पास किया दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट 1957, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बाहर निकाला गया, जैसे कि DLF पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए।
1991 was a landmark year for India, with economic reforms changing the way we live, work and और अचानक से गुड़गांव एक छोटी सी जगह हरियाणा में बन गई रियल एस्टेट कैपिटल। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज हटा दिए और लॉज को रिलैक्स बना दिया। जॉइनिंग अब और भी ज़्यादा इजी और लीगल हो गई थी। यहाँ पे पेपर वर्क के झंझट को मिटा दिया गया और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे होने लग गई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा कम थे और यहाँ पे इन्वेस्ट करना काफ़ी इजी था। अपार्टमेंट्स, मॉल्स, मेट्रो, स्कूल्स, हॉस्पिटल और सब कुछ यहाँ पे बनने लग गया था, जैसे कि ये प्राइवेट सिटी हो। जब इतने सारे टावर्स बन रहे थे तब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ तक कि पहले कुछ सालों तक तो गुरुग्राम के पास इसका अपना खुद का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी 2008 में बना था। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनने के बाद गवर्नमेंट बनाई गई। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही नहीं गया था शुरुआती कुछ सालों में। आज तक के मोस्टली एरियाज़ में तो सीवर लाइंस तक भी नहीं थी। वेस्ट को बाहरी जगहों पे फेंक दिया जाता था। स्लम्स भी इस समय तक बढ़ने लग गए थे। यहाँ पे लोगों की हालत बहुत बुरी थी। यहाँ पे लोग सांस भी नहीं ले पाते थे। आप अगर साइबर सिटी में जाओगे तो आपको यह जगह फ्यूचरिस्टिक लगी। प्राइवेट सिक्योरिटी, मैनिक्योर लैंडस्केप्स, प्राइवेट ड्रेनिंग सिस्टम, सब कुछ है। कंपनीज लाइक अमेजॉन, DLF और भी कॉपीबो जैसी कंपनीज यहाँ पे आने लग गई। 250 फॉर्च्यून वाली 500 कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर करवाए। अब बस अगर आप कुछ टाइम के लिए बाहर आएंगे तो आपको इतनी गंदगी दिखेगी, सीवेज दिखेंगे, यहाँ पे वाटर टैंक पर डिपेंडेंसी दिखेगी क्योंकि पाइप्स नहीं है। पॉट होल्स बहुत सारे दिखने जाएंगे आपको। यहाँ पे 25 से ज़्यादा RTL रोड्स हैं जिनके नेम भी नहीं है। ये है साइबर सिटी। यहाँ पर DLF का बहुत बड़ा हाथ भी माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल कॉरपोरेशन नहीं बल्कि बहुत सारी कॉरपोरेशंस काम कर सकते हैं, जैसे कि MC, गुरुग्राम HTUA, HSPB, PHED, नेशनल हाईवेज़ और भी प्रेसिडेंट वेलफेयर। और इसकी वजह से यहाँ पे 4 जोन्स भी डिवाइडेड है ये सिटी। बात को काफ़ी बार कोर्ट में भी लेकर जाया जाता है, लेकिन जज कहते हैं व्हेन एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे है पॉट होल्स, ट्रैफिक और भी बहुत कुछ। हमें इस चीज़ को सुधारना ही होगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।